अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मर्दाना लार्ज साइज़ शर्ट के ऊपर चक पट्टी और कफ़ लगाने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले मैंने ये कफ़ लिए हैं। ये 9 इंच इनकी लंबाई है और 2 इंच इनकी चौड़ाई है। आप अपने इलाके के फ़ैशन के मुताबिक या ज़रूरत के मुताबिक लंबाई या चौड़ाई में इजाफा कर सकते हैं और इसकी शेप गोलाई में या कोनों से जो आजकल कट लगा के बनाते हैं वैसे बना सकते हैं। मैं सिंपली आपको आइडिया देने जा रही हूँ कि हम कफ़ को किन 2 तरीक़ों से लगा सकते हैं और मर्दाना कपड़ों की जो चक पट्टी होती है उसको किस तरीके से बना सकते हैं। जो चक पट्टी जो भी आप उसको कहें, प्लेकेट, आप वो किस तरीके से बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो हम बुकरम को पेस्ट करेंगे। जो मर्दाना कपड़ों के लिए स्पेशली बुकरम आती है, आपने वही बुकरम यूज़ करनी है। उसको आपने अच्छी तरीके से गर्म हुई इस्त्री के साथ पेस्ट करना है। किनारे आपने इसके इस तरह से फोल्ड करते जाना है। अभी एक और तह लगाएंगे इस तरह से और इसको फ़ोल्ड कर देंगे। मैं 2 तरह से कफ़ को फ़ोल्ड करने का तरीका बताऊंगी और ये भी आपको बताऊंगी कि दोनों तरह से जो फ़ोल्ड हुआ कफ़ है उसको लगाने का तरीका क्या है। किनारों से इसका फालतू कपड़ा कट कर देंगे, ठीक है। दूसरे तरीके में ये देखिए, पहले तरीके में मैं नीचे वाला कपड़ा नीचे की तरफ फोल्ड नहीं किया था एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे की तरफ भी फोल्ड कर रही हूँ। ये 2 तरीके होते हैं जिनसे आप कफ़ को कपड़े के ऊपर चिपका के तैयार कर सकते हैं। अब ये चक पट्टी है। चक पट्टी को मैंने तकरीबन 1/2 इंच लिया है और चौड़ाई इसकी 1/2 इंच है। लंबाई आप अपने हिसाब के मुताबिक या नाप के कपड़ों के मुताबिक रख सकते हैं। चाक पट्टी को फोल्ड करने का तरीका भी मैंने वीडियो में आपके सामने शेयर कर दिया है। बिल्कुल जिस तरीके से हम बटन पट्टी बनाते हैं उसी तरीके से आपने इसकी फोल्डिंग देनी है। और इस चाक पट्टी की जो लंबाई है वो 6.25 इंचज़ है। अभी दोनों चाक पट्टियों को अच्छे तरीके से प्रेस करके तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम कमीज़ के साथ जो आस्तीन है उसके कफ और चाक पट्टी को लगाने का तरीका सीखेंगे। सबसे आसान तरीके से मैं आपको समझाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आएगी। इस तरह से फालतू कपड़े को ऊपर की तरफ रख के पहले हम फोल्ड करते हैं और उसके बाद उसको ऊपर की तरफ रख के फोल्ड करने का मकसद ये होता है कि ऊपर वाले जो हमारी किनारी होती है, फोल्डिंग होती है, उससे वो थोड़ी सी ज़्यादा फोल्ड होती है तो सिलाई में उसके निकलने का ख़दशा नहीं होता। अभी ये फालतू कपड़ा जितना हमने नीचे रखना होता है उसको कट कर लें। जितनी आपने नीचे चाक पट्टी का जो सिलाई मोड़नी होती है वहाँ तक ले जाके आप कट कर लें। अभी ये आपके सामने ये देखिए, ये आस्तीन की कटाई हुई हुई है। ये बैक साइड पे कट होता है। बैक साइड के जो कट होता है, ये जो इस साइड पे, जिस साइड पे थोड़ा कपड़ा होता है सिलाई वाली साइड पे, यहाँ से हम मोड़ते हैं और दूसरी साइड पे हम जो है वो उसके जो हमने प्लेकेट तैयार की है बुकरम के साथ वो लगाएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, दोनों के राइट और लेफ़्ट दोनों के हम रॉन्ग साइड और फेयर साइड का निशान लगा लेंगे। उल्टी साइड और सीधी साइड दोनों का निशान लगाने के बाद ये देखिए, ये हमने तैयार की थी पट्टियाँ। अब ये जो साइड सिलाई की तरफ कम कपड़े की है इसको इस तरह से थोड़ा सा कट लगाएंगे और इसको बारीक बिल्कुल मोड़ेंगे। इस तरह से बिल्कुल बारीक इसको मोड़ाई करेंगे इसकी। ये वो वाली साइड है जो हमारी जो प्लेकेट हमने तैयार की है, चक पट्टी तैयार की है, ये उसके नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। अभी दूसरी जो आस्तीन है उसको भी बिल्कुल इसी तरह से आप तैयार कर लें। उसके बाद हम इसके साथ बुकरम लगी पट्टी को किस तरीके से अटैच करेंगे। आपने सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप इन पट्टियों को तैयार करें इस तरह से, ये देखिए एक पट्टी इस तरफ से कटी है तो ये राइट वाले आस्तीन की होगी, जो दूसरी तरफ वाली आस्तीन की होगी वो दूसरी तरफ। दोनों को एक दूसरे के आमने सामने रख के आपने देखना है। तो ये आमने सामने रख के ही कटेंगी। राइट और लेफ़्ट का हिसाब इसी तरह ही लगेगा। तो अभी इस पट्टी को भी बिल्कुल हम बटन पट्टी की तरह ही लगाएंगे। ये देखिए, जितना हमने कट लगाया था हिसाब के मुताबिक उस तरह रखते हुए निस्फ तक हम इस पट्टी के दरमियान तक हम कपड़े को रखेंगे। ये देखिए, जहाँ तक हमारा कपड़ा फोल्ड है उससे थोड़ा सा आगे तक आ रहा है। ऊपर से नीचे तक आपने एक जैसा कपड़ा इस पट्टी के अंदर रखना है।
आस्तीन का। ये कट जो है ये यहाँ पे आएगा, ये देखिए इस तरह से। अभी जहाँ तक हमारा कट है उस कट से थोड़ा सा ऊपर बिल्कुल, ताकि वो कट सिलाई के अंदर आए, निकले नहीं, वहाँ से हम सिलाई को मोड़ लेंगे। ये देखिए यहाँ से सिलाई को नीचे की जो हमारी पट्टी है उसको फोल्ड करते हुए अटैच करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अभी यहाँ पे ले जाके आप सिलाई को ख़त्म भी कर सकते हैं। अब चाहें तो इसको मोड़ के इसके दूसरे किनारे के ये देखिए सिरों पे भी सिलाई लगा सकते हैं। आप चाहें तो उसको डबल सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं। एक एक सिलाई एक पैर का फासला छोड़ के आप पहले से लगा लें और दूसरी सिलाई बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं अभी लगा रही हूँ आपके सामने, इस तरीके से आपने लगानी है। तो ये देखिए ये चक पट्टी तैयार हो चुकी है। अभी ये जो अंदर की सिलाई है इसको लगाएंगे, उसके बाद हम कफ को इसके साथ सिएंगे। तो ये अंदर की सिलाई का हिसाब किस तरह होगा, ये देखिए ये चक पट्टी लग चुकी है। उसके बाद इसको आस्तीन को इस तरह से फोल्ड करेंगे। उसके बाद आप अपने कफ को ले लेंगे। अगर तो आपने कफ एक एक चुनट अंदर देनी है उसके तो ठीक है, अगर आपने फिटिंग में बनाना है तो इस तरह से आप कफ को रखेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा जितना है वहाँ पे निशान लगा के आप इसको सी देंगे उल्टी साइड से, ठीक है। जिस तरह से ये मैंने इसको कपड़े को उल्टा करके आस्तीन को अंदर की सिलाई लगा दी है। अभी पहला तरीका तो ये होता है, ये देखिए इस जिस चाक को मैंने जिस कफ को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड किया था, आप उन दोनों फोल्डिंग के दरमियान में रख के इस तरह सिलाई लगा लें, पूरे कफ को सी लें। चुनट देनी है तो आप चुनट दे लें, लेकिन मैं दूसरे तरीके से लगाने जा रही हूँ क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ इसी चैनल के ऊपर। तो ये दूसरे तरीके की वीडियो है। इसमें हम आस्तीन है जो शर्ट की, उसको ये देखिए इस तरह से रखेंगे, इसके साथ नाप लेंगे। मैंने इसमें एक एक चुनट रखनी है, आप इसमें अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप इस तरह से अच्छी तरीके से प्लेकेट को सेट करें। उसके बाद अपने कफ को फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद ये देखिए इस तरफ से किनारों वाली साइड से कफ को रखें, सिलाई के मार्जिन को छोड़ते हुए, और बाकी जितना कपड़ा है उसको आप सिलाई लगा लें। उस सूरत में जब आपने कफ को बिल्कुल फिटिंग में सीना है, कोई चुनट नहीं देनी आपने। आस्तीन में जो छोटी छोटी दो चुनट होती हैं वो आपने अगर नहीं देनी तो, लेकिन यहाँ चूँकि मैंने चुनट देनी है तो मैंने उस हिसाब से इसमें सिर्फ पौना इंच ज़्यादा रखा है। बैक साइड पे एक चुनट आएगी, मैं आपको भी बताती हूँ वो किस तरह से आएगी। आप दो डालना चाहें तो दो भी डाल सकते हैं। अभी ये कफ है, इसको तैयार करेंगे जैसे इसको हमने कपड़े के ऊपर पेस्ट किया था। ये दूसरे तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो हम उल्टी साइड पे रख के कफ को लगा के बाहर सीधी साइड की तरफ पलटाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम कफ को तैयार कर लेंगे। इसमें देखिए जो नीचे वाला कपड़ा है, जिस कपड़े के ऊपर बुकरम पेस्ट है, उसके जो बैक में कपड़ा लगा है उसको मैंने नीचे की तरफ फोल्ड नहीं किया। ये किनारे इसके इस तरह से थोड़े थोड़े कट कर लेंगे ताकि जब हम इसको पलटाएं तो ये कोने मोटे ना हों। किसी नुकीली चीज़ की मदद से आप इसके कोनों को अच्छे तरीके से निकाल के सेट कर लीजिए। अब ये कोने अच्छे तरीके से सेट हो चुके हैं, इनको हाथ से थोड़ा सा बिठा लें। उसके बाद अभी देखिए जो आस्तीन हमने चाक पट्टी लगा के तैयार की है उसको ले लें उल्टी साइड से। ये इसकी उल्टी साइड है, उल्टी साइड से लेंगे और जहाँ पे हमने ये देखिए मोड़ाई की थी, कपड़े की मोड़ा था जहाँ से हमने, उस तरफ से स्टार्ट करेंगे। उल्टी साइड पे कफ की उल्टी साइड रखेंगे, ठीक है। इस तरह से गौर से देख लीजिए, ये कपड़े की उल्टी साइड से मैं लगाऊंगी। इस तरीके से कफ काफ़ी नीट लगता है। और जब मर्द हजरात इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करते हैं तो नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा या वो चीज़ें नज़र नहीं आती, तो ये सफाई से लगता है, इसलिए मैं यही तरीका इस्तेमाल करती हूँ। आपको अगर दूसरा तरीका इजी लगता है तो आप उस तरीके से इस्तेमाल कर लें, वही तरीके को अपनाएं। इस कपड़े को इस तरह हाथ के साथ बिठा के ताकि खिंचाव ना आए। अभी हम कफ को इस तरह से सिएंगे। अगर तो आपने बिल्कुल सिंपल कफ सिया है जिसके अंदर कोई चुनट नहीं है, ठीक है, तो आप इसी तरह से उसको सीधे एंड तक आपने नाप के ही इसको सिलाई लगाई होगी। लेकिन मैं यहाँ पे इसके
चाक पट्टी वाली साइड पे जो हमारी काज पट्टी होगी, जिसके ऊपर काज होते हैं, उस वाली साइड पे मैं 2.5 इंच के फासले से यहाँ पे एक छोटी सी, आप प्लेट कह सकते हैं, चुनट कह सकते हैं, वो दूंगी। 2.5 इंच का मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। इस तरीके से आप ये देखिए, नीचे वाला जो कपड़ा है आस्तीन का, उसको इस तरह से पकड़ेंगे। चुनट का जो रुख है वो आपने चाक पट्टी की तरफ करना है। जो आपने अभी ब्लैकेट लगाई है, अपने चुनट का मुंह उस तरफ करना है। फोल्डिंग आपकी चुनट की उस तरफ आनी चाहिए। मैं आपको सिंपली इस तरह भी सिलाई लगा सकते हैं, आप यहाँ से एंड तक आ जाएं, लेकिन मैं आपको इसको निकाल के इस तरफ से सिलाई लगा के ले जाके बताती हूँ कि किस तरीके से अपने चुनट को रखना है। अगर आप 2 चुनट डालना चाहते हैं दोनों साइड्स पे, तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन पहले से आप उसका निशान लगा लें और हिसाब के मुताबिक कपड़े की आस्तीन की कटाई करें। उसके बाद आपको पता होगा कि आपने कितना कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है। अभी ये देखिए, ये कपड़ा यहाँ पे मैं 2.5 इंच के ऊपर चुनट लगाने जा रही हूँ, और चुनट का जो मुंह है, जो फोल्डिंग है, चुनट को जो मैं बिठा रही हूँ, वो मैं प्लेकेट की तरफ बिठा रही हूँ। जो बुकरम लगी पट्टी मैंने लगाई है, उसकी तरफ मैंने चुनट को बैठाना है। ठीक है, कोशिश करें जो नीचे वाला कपड़ा है ये अंदर ना आए सिलाई के। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे किया, वरना जिस तरीके से मैं सिलाई को स्टार्ट कर रही थी, बिल्कुल उसी तरह मैं एंड तक इसको चुनट डालते हुए ले जाती। अभी ये देखिए, इस तरह से अंदर की तरफ हम रखेंगे और हमारा कफ ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ मुड़ गया है। ये एक चुनट आई है इसमें हमारे इलाके के फैशन के मुताबिक। ये देखिए, इस तरह से चेक कर लीजिए कि दोनों किनारे कफ के बराबर हैं, क्योंकि बसा औकात ऐसा होता है कि आस्तीन सिलाई कर चुकने के बाद आपको पता चलता है कि एक किनारा कफ का ऊंचा है और एक नीचा है। तो ये सिलाई लगाने के बाद यहाँ तक आपके पास टाइम होता है कि आप उसको ईजिली उधेड़ के ऊपर नीचे कर लें। कटिंग में अगर आपने हिसाब सही रखा होगा तो इंशाल्लाह कभी मसला नहीं होगा। अभी बिल्कुल किनारे किनारे पे आप सिलाई लगाते जाएंगे और आपका ये कफ ऊपर से और नीचे से दोनों से बहुत ही नीटली बनेगा, क्योंकि ये तमाम गुम सिलाई में बन रहा है। इसके अंदर कपड़ा और मार्जिन सिलाई का सब अंदर ही चला जाएगा कफ के। किनारे से अच्छे तरीके से अंदर की तरफ प्रेस करेंगे आस्तीन के कपड़े को, ताकि ये किनारे खिंचाव से निकले नहीं और मजबूती के साथ कफ के अंदर सिल जाए। अभी किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो एक पैर का फासला छोड़ के भी सिलाई लगा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। अभी आपके सामने ये कफ तैयार हो चुका है। एक्स्ट्रा धागों को हम कट कर लेंगे और किनारे किनारे पे सिलाई लगा के इस कफ को जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी वहाँ तक ले जाके सिलाई को थोड़ा सा टाँका छोटा करके पक्का करेंगे। देखिए, यहाँ से सिलाई को मैं दोबारा मोड़ के लाऊंगी स्टार्टिंग वाली सिलाई के ऊपर, और उसके थोड़ा सा आगे तक ले जाके इसको, ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा धागे कट कर दिए हैं। अभी ये कफ आप देख सकते हैं, ये कफ तैयार है, ये देखिए, और उल्टी साइड से भी ये तैयार है। अभी इसको आस्तीन को सीधा करेंगे और सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कफ तैयार है। लार्ज साइज़ मर्दाना शर्ट का आस्तीन तैयार किया आज आपने। आस्तीन को तैयार करने में हमने चाक पट्टी, कफ लगाने का तरीका और ये सारी चीज़ें सीखी हैं।